हाँ, जो माटी पर सब श्रावक का सब भक्त का सब यति का सब बुद्धि का सभा में तुझे कुरु कुरु स्वाहा। समय रचनाय नमः, समय ज्ञानाय नमः, समय चारित्राय नमो नमः। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईरियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोई सभ्यसाहूणं। वंदेवादेव श्री आदिनाथ भगवान की जय हो। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। भगवान महावीर स्वामी की जय हो। आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर आचार्य गुरु वही सन्मति सागर जी गुरु महाराज की जय हो। चलिए आज अपन स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं और उस स्वाध्याय के माध्यम से अपनी इस आत्मा को परमात्मा बनाने के लिए अपन जो हैं इस देव शास्त्र गुरु का अपन देव शास्त्र गुरु के माध्यम से उस आत्मा को परमात्मा बनाने का सबसे बड़ा सहज उपाय है। इसके जीवन में गुरु नहीं तो उसका जीवन भी अभी शुरू नहीं। बंधुओं, तो आज अपन सुख यहाँ है उस विषय को लेकर के अपन यहाँ देखते हैं। कल कहा था कि बिगड़ त्याग के हमको सुख प्राप्त नहीं होने वाला। त्याग में ही सुख है और जहाँ त्याग नहीं है, जहाँ आशाएं लगी हुई हैं, वहाँ निराशा ही मिलती है। क्या समझ में आया? तो जहाँ आचार्य भगवान कह रहे हैं हमारा आशा का त्याग करना यही वास्तविक रक्षक है। इस आत्मा का जो रक्षक है, त्याग के अलावा कोई भी रक्षक देव नहीं है। क्या है इसमें? तो आचार्य भगवंत इसी चीज को जोर देते हुए यहाँ उस बात को दर्शा रहे हैं। हमारा वास्तविक रक्षक है। हमारा गुरु कौन है? जो मुझे हित में लगावे। गुरु कौन है? जो हमको मार्ग पे लगाए। देखिए, माँ जन्म देती है। कौन? माँ जन्म देती है और उस जन्म के उस बच्चे को मार्ग पर सदमार्ग पर नहीं लगाती। तो है माँ जिसने जन्म दिया है, जिसको प्रथम गुरु कहा जाता है, जिसने संसार उस कीचड़ से निकाल करके और उसने इस स्थान पर आके रखा। अगर माँ उस बच्चे को सही शिक्षा नहीं देती तो वह माँ उस बच्चे की गुरु नहीं, वह कुगुरु में ही सम्मिलित होती है, जिसको कुलच्छनी कहा जाता है। समझ में?
सुलक्षणी माँ वही होती है जो अपने बच्चे को सद्मार्ग पर लगाती है। आज की जो माँ हैं जो अपने बच्चे के अंदर जो संस्कार दे रही हैं उनको हम सुलक्षणी कैसे कहें? क्योंकि जन्म देना एक अलग है, समझ में आया? और जन्म देने के उपरांत उस बच्चे का निर्वाह करना, उसके मंजिल तक पहुंचाना, ये हर एक का काम नहीं। आज माँ जन्म तो दे देती है पर उस बच्चे का पालन पोषण नहीं कर पाती। वह माँ उस बच्चे को संस्कार नहीं दे पाती क्योंकि स्वयं ही उसने संस्कार स्वयं ने नहीं ग्रहण किए। क्या? क्योंकि कहा है अगर बच्चे के जब भी हमारा बच्चा बिगड़ेगा तो प्रारंभ में जो हमारा मोह है, समझा, जिस मोह में आकर के बच्चे गलती करते हैं और उस बच्चे को हम गलती को हम जो है नज़रअंदाज कर देते हैं। राकेश जी, आवाज़ आ रही है? हेलो, आवाज़ आ रही है? सुशीला जी? हाँ, तो कहा कि नज़रअंदाज कर देते हैं तो वह माँ उस बच्चे का भविष्य बिगाड़ती है। क्या? बच्चे को समझाना है क्योंकि जन्म से लेके 5 साल तक बच्चे को समझाने के लिए हमें मात्र इशारों में ही समझाना चाहिए, उसे पीटना नहीं चाहिए। अगर उसे 5 साल के पीरियड में हमने उस बच्चे को पीट दिया तो वह बच्चा बहुत बड़ा बदमाश बन सकता है। समझ में आया? जितने भी बदमाश बनते हैं वो बचपन से ही बनते हैं। बचपन में थोड़ी सी गलती करने पर उनको पीटना चालू कर देते हैं। उनकी शरीर की स्थिति जो है, पिटने की क्षमता जो है, सहन करने की क्षमता जो है उन बच्चों के अंदर आ जाती है और वो बच्चे पिटते रहते हैं, ढीठ हो जाते हैं और वो अपनी गलती को सुधारते भी नहीं है। तो 5 साल तक उन बच्चों को हमें बड़े प्रेम के साथ समझाना चाहिए। जब वो बच्चा 5 साल के होने के उपरांत, क्योंकि पहले बच्चे को 5 साल तक पढ़ने नहीं भेजते थे। क्या? वह उनके 5 साल तक उनके माता पिता ही गुरु होते थे। परिवार के लोग ही शिक्षा देने वाले हुआ करते थे। 5 साल का होने के उपरांत फिर उस बच्चे को जो लौकिक पढ़ाई पढ़ाने वाले जो गुरु हैं, स्कूल हैं, गोकुल हैं, उन बच्चों को वहाँ सौंप दिया जाता था और कहते थे कि हड्डी हमारी है, मांस तुम्हारा है। क्या कहते थे? हड्डी हमारी है और मांस गुरुजी आपका है। तो उस मांस को वो खाते नहीं थे। समझा? वह इतना पीटते थे, इतना पीटते थे कि वह, क्योंकि जब तक मिट्टी पीटी नहीं जाती, जब तक घड़ा नहीं बनता।
क्या? क्योंकि एक समय की घटना है। एक बच्चे का जन्म हुआ, 5 साल का हो गया, उससे गोकुल में भेजना था। गोकुल में जो गुरु थे वो उस बच्चे के मामा थे। क्या थे? मामा थे। और उसकी माँ ने उस बच्चे को गोकुल में भेज दिया। बच्चा बड़ा खुश था कि इस गोकुल में तो मेरे मामा जी हैं। मजे आ गए। क्या आ गए? मजे आ गए। उस बच्चे ने कहा कि अब तो मैं मामा के पास जाऊंगा और मामा मुझे सब कुछ शौक कराएगा, पैसे देगा, बाजार घुमाएगा, समझा। और हम किसी को अगर डांटेंगे फटकारेंगे तो मामा हमसे कुछ नहीं कहेगा। जब वो बच्चे को उस मामा के पास छोड़ा गया, मामा ने कहा, सुनो, आज से मैं तुम्हारा मामा नहीं हूँ। कौन नहीं हूँ? और ना मैं आपका मामा हूँ, ना मेरी तुम भांजे हैं। सुशीला जी, आज से आप मेरे शिक्षक, क्या शिष्य हैं, और मैं तुम्हारा गुरु हूँ। ये स्वीकार हो तो यहाँ रुको, नहीं घर जाइए। समझा? यहाँ रिश्तेदारी नहीं चलेगी। यहाँ आप वो शिक्षा लेने आए हैं। क्या लेने आए हैं? शिक्षा लेने के लिए आए हैं, तो शिक्षा को आप ग्रहण करें। क्या करें? शिक्षा को ग्रहण करें। और उस मामा ने और उस बच्चे से कहा कि जाइए और 7 घरों से भिक्षा लेके आइए। क्या लेके आइए? भिक्षा मांग के लाइए, वो आपको खाना होगा। मैं अपने घर से भोजन नहीं दूंगा। उसे बड़ा अजीब लगा कि मामा मेरे से भीख मंगवा रहा है। हाँ, मैं इसका बदला अवश्य लूंगा। क्या लूंगा? कल्पना ही समझ में आ रही है? और वह भीख मांगने चला गया, भिक्षा लेने चला गया। भीख तो अलग है, भिक्षा अलग हुआ करती है। और वह उस भिक्षा के लाकर के गुरु को खिलाया और स्वयं खाया। समझ आया? ये क्रम जो है उस गोकुल की थी। सभी बच्चे जाते थे, सभी बच्चे घरों से ला करके फिर सभी बच्चे एक साथ बैठ कर के मिलजुल के खाते थे। वहाँ अलग से कोई ऐसी व्यवस्था नहीं थी, कोई ऐसी वहाँ व्यवस्था नहीं रखी थी कि भोजन बना करके उन बच्चों को दिया जाए। पहले गोकुलों की ऐसी व्यवस्थाएं होती थी। क्या चंचल जी समझ में आ रही है? और सबसे ज़्यादा नज़र जो है मामा उसी बच्चे के ऊपर रखता था। को नज़र, चाहे माँ हो चाहे बाप हो,
उसी के ऊपर रखी जाती है जो बच्चा ज़्यादा बिगड़ा होता है, कि इसको कैसे सुधारा जाए। कौन सुशीला जी? है, सबसे ज़्यादा आंखें उसी को दिखाई जाती है। और सुधरे को आंखें क्या दिखाई जाए, मुझे सुधरा ही है। तो उसे ज्ञान देने के बाद परंतु उसकी धारणा में बना रहा, और वो क्योंकि जब तक उसके अंदर जो अहम था कि मैं मामा के यहाँ आया हूँ, मामा मुझे भीख मंगवा रहा है, जो मामा का प्रेम होना चाहिए, वात्सल्य होना चाहिए, वह नहीं मिला। आकर के उसने पढ़ कर के जब घर आया, माँ से कहा, तूने मुझे कहाँ भेज दिया? हाँ, उसने तो मुझ पे भीख मंगवाई। हाँ, वो कोई मामा है? सुशीला जी, हाँ, ये ध्यान रखना। बच्चे उसी की बिगड़ते हैं जिसके माँ बाप उस बच्चे के ऊपर मोह का जाल बिछाते हैं। ये नहीं कि उन बच्चों को मारो पीटो, ऐसा नहीं, परंतु बच्चों के प्रति हम क्यों कहा है, इसलिए कहा कि 5 साल तक उन बच्चों को, आपने देखा होगा घर में डोगी होते हैं, डोगी कुत्ते होते हैं ना, पालते हैं। उन डोगियों को अगर हम पीटेंगे तो डोगी वफादार नहीं होगा क्या? और उन डोगियों की जो गलतियों को देख कर के मात्र उसे समझाएंगे, हाँ, और एक मात्र जो है बाहर की डांट से उनको वो डोगी समझ जाते हैं, पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं। ध्यान रखना, जहाँ उनको पोटी करनी है वही करेंगे, जहाँ उनको सुसु करनी है वही करेंगे, जैसा सिखाएंगे वैसे ही करेंगे। इसी प्रकार से जो शिशु होते हैं, जो बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी बुद्धि मात्र जो है चंचल स्वभाव की होती है, ठीक है, वह पीटने से नहीं, क्योंकि चंचल स्वभाव का बच्चा कभी भी पीटने से नहीं सुधरता। हाँ, उस बच्चे को अगर सुधारना है तो उस बच्चे के लिए हमें बड़े प्रेम के साथ समझाने के बाद हम उस बच्चे को सुधार सकते हैं। तो 5 साल तक बच्चे की बुद्धि जो है कैसी होती है? बिल्कुल कोमल होती है। अगर 5 साल तक हमने उसे बच्चे को दबा के रख दिया, जीवन में कुछ नहीं कर सकता। क्या राकेश जी, सुशीला जी, समझ में आ रही है? 5 साल तक हमने बच्चे को दबा के रख दिया, उसे डरा के रखा, सो जा हवा आ जाएगा, सो जा हवा आ जाएगा, तो सपने में उसे हवा दिखेगा। सो जा बिल्ली आ जाएगी, समझा? उस बच्चे के ऊपर केतु का प्रभाव पड़ जाएगा। सो जा कुत्ता आ जाएगा, उस बच्चे के ऊपर जीवन भर तक क्या शनि का प्रकोप रहेगा। सो जा बंदर आ जाएगा, उसके बच्चे के ऊपर जीवन भर तक उसके ऊपर क्या रहेगा? उस बच्चे के ऊपर रहेगा क्या? उस बच्चे के ऊपर रहेगा मंगल का प्रभाव।
समझ में आया? विचार करना। सो जा, गुरुजी मारेंगे तुझे, क्या मारेंगे? तो उसका जो है गुरु का प्रभाव उसके ऊपर रहेगा, मतलब गुरु उसे परेशान करेगा, गुरु ग्रह। कहने का तात्पर्य यहाँ ये है कि हमें बच्चे को कभी डराना नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? समझाना चाहिए। हाँ, पहले बच्चे को सुलाते थे ना, हाँ, चंदा मामा दूर के, बड़ी चवरिया फूल के, आधी रोटी ले जाइयो, लला को नींदी दे जाइयो। हाँ, समझ आया ना? उस बच्चे के अंदर जो है दिमाग में शीतलता रहती थी। क्या रहती थी? सोते समय उस बच्चे को हमने डरा दिया, उस बच्चे का कभी भविष्य नहीं बनेगा। चंचल जी समझ में आ रही नहीं आ रही आपके? हाँ, थोड़ी सी, हाँ, क्योंकि वो बच्चे कभी जीवन में कुछ नहीं कर पाए। हाँ, पहले यही तो कहते थे ना, चंदा मामा दूर के, कहते नहीं क्या जब सुलाते थे? हाँ, ध्यान रखना। क्यों? कि चंद्रमा का नाम लिया, चंद्रमा को बुलाया, है, वो बच्चा कहता हाँ चंद्रमा आ रहा है। जब आ रहा है तो शीतलता लेके आएगा ना। क्या लेके आएगा? जो शीतल है, तो बच्चे का स्वभाव भी शीतल होगा। क्या होगा? बच्चे का स्वभाव भी शीतल होगा, ये ध्यान रखना। तो अपन को बच्चे के भविष्य के लिए, अगर हमें बच्चे को भविष्य बनाना है, तो हमें बच्चे को कभी भी 5 साल तक हमको उसे कभी भी डरा करके, धमका करके, डांट करके नहीं रखना। अगर रखते हैं तो बच्चे का कभी भविष्य नहीं बनेगा। आंखें दिखाना अलग चीज है, ठीक है, परंतु मारना नहीं चाहिए। हाँ, क्योंकि बच्चे का 5 साल तक जो भविष्य बनता है वो सोने पे ही बनता है, समझा? और 5 साल के बाद बच्चे का जो भविष्य बनता है आंखें खोल के बनता है, ठीक है। 5 साल के बाद उस बच्चे को सोने के लिए व्यवस्थित रखना चाहिए। तुझे 4 बजे उठना है, क्या? और तुम करते क्या है बताइए? बच्चा जब रोता है तो हम नहीं कहते चंदा मामा दूर के, नहीं कहते ना। क्या कहते हैं? ले बेटा मोबाइल ले ले, उसमें हवा दिखाना शुरू कर देते हैं, कुत्ता बिल्ली के खेल दिखाना चालू कर देते हैं, हाँ, म्याऊं म्याऊं करना चालू, म्याऊं म्याऊं म्याऊं। अब तुमने बच्चे को म्याऊं म्याऊं शुरू कर दिया तो उसका जीवन भर म्याऊं बन के रहना पड़ेगा। क्या महेश चंद जी, विचार करना। तो यहाँ कह रहे हैं कि हमें अपने कभी भी अपने बच्चे का भविष्य बनाना है, तो बच्चे को 5 साल तक हमें कभी भी उसे पीटना नहीं चाहिए, उसे समझाना चाहिए और उसको जितना सोए उसे सुलाना चाहिए। समझ में आ गया? और 5 साल के बाद में इतना पीटना चाहिए, इतना पीटना चाहिए, इतना पीटना चाहिए कि उस बच्चे का बिछोला बना देना चाहिए। 5 साल के बाद में जितना हम पीटेंगे, जितना हम पीटेंगे, उतना ही बच्चा वो संभल जाएगा। पर इतना भी मत पीट देना कि बच्चा ही ना रहे। क्या समझा? ऐसा नहीं कि लोहे की सरिया से पीटना चालू कर दो कि महाराज ने कह दिया पीटो। हाँ, कैसे पीटना है कि ऐसा, क्या, उसका आवाज़ ज़्यादा करे। पहले के मास्टर होते थे ना, बच्चे की पिटाई करते थे, पोले हाथ से मारते, आवाज़ होती थी पूरी स्कूल में, जो है आवाज़ हो जाती थी, धार से देती थी पीठ पे, और पता चला कि पूरा है
स्कूल जो है गुंजयमान हो गया। माता जी क्या हो गया? पूरा स्कूल गुंजयमान हो, क्योंकि जैसे मारने में, देखिए ऐसे मारने में मारो ना तो आवाज़ होती थी, बच्चे की लगती थी कम। समझा? आगे समझ नहीं आया? उसका एक कारण और था, जो ऐसे इस प्रकार से मारते थे, हाँ, तो उसके अंदर हवा भर के जाती थी, और हवा तेजी से अंदर प्रवेश होती थी। और ज़्यादा देखा होगा, या तो पीठ में मारते थे, या उनके कान पकड़ते थे, या उनकी चुटिया पकड़ते थे। हाँ, मारने का तरीका था कि हमें बच्चे के अंदर बुद्धि कहाँ से लेके आनी है। हाँ, आप कह रहे होंगे महाराज जी ये विषय कहाँ से ले लिया? हाँ, उंगलियों में डाल करके, आपने देखो उंगलियों में पेंसिल लगा करके वो दबाना चालू कर दिया। ये क्या है? ये दिमाग के सब पॉइंट हैं। समझ आया? कानों को ये इस प्रकार से खींचने से, हाँ, इस प्रकार से खींचने से, मोड़ने से क्या है कि दिमाग की नसें खुलती हैं। क्या है सर? आजकल हाँ, बोलते ना मालिश करो, ये करते ना, ये कहते हो ये करो, ऐसे करो, खींचो, और अपने हाथ से खींचने में आनंद आता है ना। हाँ, और यही आनंद जो है हम गुरु के खींचने में अगर लेते ना, अगर नेक भी गुरु ने कान खींच दिया आज के ज़माने में, और जाकर उसने मम्मी से कह दिया कि मम्मी पापा आज मेरे गुरु ने, हाँ, क्या कहा, कान खींच दिए हैं, मम्मी पापा हाल पहुंच जाते हैं, तो हिम्मत कैसे पड़ी मेरे बच्चे को खींचने की। ये ध्यान रखना। फिर बच्चे बुढ़ापे में अपने मम्मी पापा को खींचते हैं। क्या समझ में आया नहीं आया? विचार करना, चिंतन कर लेना थोड़ा सा। हाँ, पहले वो गोकुल में पढ़ने के लिए बैठते थे, वो जहाँ बैठते थे वहाँ एक कील लगी होती, कील ऊपर, और उसमें एक डोरी लगी रहती थी। हाँ, और जो है वहाँ एक चुटिया जो सिर में होती थी, उस बांध दिया जाता था उस डोरी से, और कहा कि इसे याद करो। और बच्चे याद करते करते झोंका लग जाता था। झोंका लगता ना, झोंका, झोंका लगता था तो नीचे करते थे तो बड़ी जोर की झटका लगता था। यहाँ कहाँ? यहाँ पर 1 घंटे के लिए नींद चली जाती थी। समझ आया नहीं? अब चुटिया रही नहीं। हाँ, चुटिया नहीं रही। हाँ, सारी नींद जो है मोबाइल ने ले ली। समझ आया नहीं आया? विचार करना। आज जो गर्दन में दर्द होता है, क्यों होता है? इसका कारण क्या है? हाँ, पहले देखना, पहले छुट्टियाँ ज़्यादा पकड़ी जाती थी, नहीं पकड़ी जाती थी क्या? हाँ, और आज छुट्टियाँ नहीं रही ना। सुशीला जी विचार करना। पहले इसी प्रकार से बच्चों को 5 साल तक ये काम नहीं होता, 5 साल के बाद में ये काम होता था। और 5 साल से आप भी, मैं जानता हूँ आप भी 5 साल के ही पीरियड में पढ़ी होंगी सुशीला जी। है 5 साल के बाद, 5 साल तक उसे बच्चे को स्कूल नहीं भेजते थे। फिर उसके बाद में 3 साल का हुआ, हाँ, फिर 1 साल का हुआ, अब तो पिले और हो गया। पिल दो बेटे को, पिले, पिले, जिसको पिले कहते, कौन सा होता? पिले ही होता, पिले, पेल दो बेटे को, जाओ पिले। हाँ, विचार करना। जब आपने बचपन में ही, है, दूध पीने वाला बच्चा, है, माँ के आंचल से उसे रहना चाहिए, है, उसे बोतल से लगा दिया, क्या बुढ़ापे में वो बेटा तुमको पानी देगा? हाँ,
ये व्यवस्थाएं किसने बिगाड़ी? तो यहाँ बात चल रही है क्योंकि गुरु वही होता है जो हमारे जीवन को आगे बढ़ाने का मार्गदर्शक है। समझ गया? माँ होती हुई अपने बच्चे को अगर नहीं संभालती है तो माँ भी कुलच्छनी हो जाती है। इस माँ को मैं आपको बता दूं, एक उदाहरण के साथ में आपको मैं उस बात को पहुंचाने का प्रयास करूंगा। एक बच्चा था और स्कूल में पढ़ने गया, पहली बार गया। जब गया तो वहाँ से एक पेंसिल पड़ोसी के बच्चे से ले आया। क्या ले आया? पड़ोसी की बच्ची से पेंसिल चुरा करके ले आया। माँ ने उसके ऊपर हाथ फेर दिया। क्या कर दिया? हाँ, कहाँ से लाया? शाबाश। किसने दी तुझे? कुछ नहीं, वो बच्चे, वो हमारा यार है ना, उसने दी। ठीक, बहुत अच्छा। दूसरे वो कॉपी ले आया, समझा? और धीमे धीमे, समझा, छोटी छोटी चोरियों से वह इतना बड़ा बदमाश बन गया कि एक दिन उसे सूली पर चढ़ना पड़ा। क्या चंचल जी समझ में आ रही है आपके? जब सूली पर चढ़ रहा था, सूली पर चढ़ते समय उससे पूछा जाता है तुझे किसी की इच्छा है? अंतिम इच्छा पूछी जाती है, कहाँ है? कि क्या मुझे अपनी माँ से मिलना है। किससे मिलना है? मुझे अपनी माँ से मिलना है। माँ को बुलाया गया। माँ रोती हुई बिलखती हुई, मेरे बेटे को फांसी दी जा रही है। हाँ, और वह अपने बच्चे के उस मोह में आकर के बच्चे से लिपट गई। हाँ, बच्चे ने क्या किया? उसका गला पकड़ लिया। हाँ, बच्चे ने उसके गले को पकड़ लिया और कहा, हे माँ, तूने बचपन में क्यों नहीं डांटा जब मैं पेंसिल चुरा के लाया? हाँ, तेरे उस समय क्यों नहीं डांटा जब मैं कॉपी चुरा के लाया? हाँ, जब तूने मुझे क्यों नहीं डांटा जिस समय बच्चे की टुपन से मैं भोजन चुरा के लाया? तेरे जब समय क्यों नहीं डांटा जब मैं पड़ोसी की गुल्लक से पैसा निकाल के लाया? हाँ, जब तूने क्यों नहीं डांटा कि जब मैं पड़ोसी के घर से डाका डाल के लाया? हाँ? जब तूने क्यों नहीं डांटा जब मैंने दूसरे को मारा, पीटा, दुख दिया? अरे माँ, तू मेरी माँ नहीं, हाँ, तू मेरी दुश्मन है। हाँ, अब चल हम दोनों साथ साथ फांसी पे लटकेंगे। कहाँ लटकेंगे? समझा? मेरे को तो सजा देंगे कौन? ये जल्लाद जो टड़े हुए हैं, और मैं तुझे सजा दूंगा। तो उसने गला मसक दिया। क्या कर दिया? और माँ मर गए। समझा? और जल्लाद ने उस लड़के का, हाँ, उसको खींच दिया, बच्चा भी मर गया। दोनों, माँ और बेटा, दोनों ही मर के नरक में चले गए। कहाँ चले गए? चंचल जी समझ में आ रही है आपके? दोनों ही बच्चे, दोनों ही माँ और बेटा, दोनों ही नरक में चले गए। हाँ, और नरक में पूरा, हाँ, पूरा जीवन जब तक वहाँ रहे, वो उसे मारे, वो उसे मारे,
उन दोनों को लड़ाने के अशोक कुमार के देव भी पहुंच गए। हाँ, समझा? उनको अनेक अनेक प्रकार के कुअवधि ज्ञान के माध्यम से और उनको ये दर्शाने लगे कि देख तेरी माँ तेरे साथ में क्या कर रही है, देख तेरा बेटा तेरा साथ में क्या कर रहा है। ये बड़े उन दोनों को हाँ को अवधि ज्ञान के माध्यम से वह लड़ाने लगे और वह पूरा जीवन मारा काटी में ही उनका जीवन निकल गया। विचार करना, जो अपने बच्चे को सही संस्कार नहीं देते उनके जीवन में यही व्यवस्थाएं बनती हैं। आज हम देखते हैं नेक मोह के कारण हम अपनी बेटी का घर उजाड़ देते हैं। किसके कारण? हम छोटे से राग के कारण, मोह के कारण हम बेटी का क्या कर देते हैं? घर को उजाड़ देते हैं। बच्चे को उस बच्ची को समझाते नहीं, उसको जन्मानी नहीं देते, उसे मोबाइल दे देते हैं, उसको ज्ञान नहीं देते, उसके दिमाग में ज्ञान का पिटारा भर देते हैं। समझा? उनको मैना सुंदी का पाठ नहीं सिखाते, अंजना का पाठ नहीं सिखाते। समझा? उनको जो है अनेक कुछ शास्त्रों को पढ़ा करके इतना परपट कर देते हैं, उतना उनको मजबूत कर देते हैं कि वो एक तरह की फूलन देवी बन जाती है। कौन हो जाती है? विचार समझा। फूलन देवी जब भी बदमाश बनी तो उसके सामने एक कारण था, उसके शील को लूटा गया, उसका उसने बदला लिया। हाँ, विचार करना। आप तो अपने बेटी का शील लुटवाते हैं। हाँ, समझा? उसको मोबाइल दे देते हैं और नेक कुछ हो जाए तो बेटा फोन कर देना, मैं देख लूँगा। हाँ, और उसे तलाक करा देते हैं। जहाँ बेटी को एक ही पति के साथ में अपना जीवन व्यतीत करना था, वो कितने पतियों के साथ में जीवन व्यतीत करती है, कितने तलाक कराते हैं। विचार करना। हाँ, तुमने कभी ये विचार नहीं किया कि बेटा हाँ, एक पति ही तुम्हारे जीवन को मंगल में बना सकता है। तुम कितने भी पति बना लेना, पर तुम्हारा जीवन में अगर सुख नहीं है तो तुम्हारा सुख कहीं नहीं मिलेगा, चाहे कितने भी पति बना लो। ये कभी शिक्षा नहीं थी। चंचल जी, है तो ऐसी माँ को, ऐसे पिता को, ऐसे भाइयों को क्या वह आगे का भविष्य उज्जवल होगा? नहीं होगा। सारी गलतियाँ जरूरी नहीं कि लड़के के अंदर हो, गलतियाँ होती हैं पर उसका एक समाधान है, बीच का रास्ता निकालने का। नहीं है क्या? बीच का रास्ता। हाँ, वो झगड़ा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? बीच का रास्ता निकालो। परंतु नहीं, बीच का रास्ता नहीं, हम तो क्या टेढ़ा रास्ता निकाल लेते हैं, अगल बगल का निकाल लेते हैं, बीच का निकालते नहीं है। विचार करना। और उसमें एक लालच और होता है कि बेटे तलाक होगा तो 10 लाख मिलेंगे, 20 लाख मिलेंगे, हाँ ये ले लेंगे, वो ले लेंगे, सबको। समझा? ये क्या आज व्यापार बन चुका है, बच्चियों को लेकर के व्यापार बन चुका है। पहले बच्चे के घर से पानी नहीं पीते थे, आज बच्चियों के घर से क्या खजाना लूट के लेके आ रहे हैं। हाँ, विचार करना। क्योंकि बच्चियों को हम कन्यादान नहीं देते हैं, बच्चियों को हम बस क्या व्यापार बना रखा है। तो हमें बच्चियों के अंदर जो है संस्कार ऐसे डालने चाहिए, ऐसे डालने चाहिए जिसके कारण उन बच्चियों के अंदर मैना सुंदी जैसे गुण आने चाहिए, अंजना जैसे गुण आने चाहिए।
समझा? सीता जैसे गुण आना चाहिए। नाम तो रख देते हैं, हाँ, परंतु उनके अंदर गुण नहीं होते। इसका कारण, इसका दोषी उसके माता पिता हुआ करते हैं। और जब आप देखिए, सरकार से कहते हैं कि सुरक्षा करो महिलाओं की। क्या करो? सुरक्षाएं करो महिलाओं की। और सुरक्षाओं के लिए देखिए, मैं उस नज़र से नहीं देख रहा, मैं मात्र उनकी शील को कैसे बचाया जाए उस दृष्टि से देख रहा हूँ। आज वस्त्र लड़कों के तो समझा पहना जा रहे हैं, लड़के की उंगली नहीं दिखती, समझा? अगर लड़का जो है अंडरवियर पहन के अगर सड़क पे चला जाए, किसी के घर चला जाए, तो लोग उस पर नाम रखते हैं। और बच्ची जब चड्डी पहन करके सड़क पे निकल जाए तो लोग उसकी तारीफ करते हैं। समझ आया? ये कितना जमाना बदल गया है। पहले बच्चे नेकर पहनते थे, हाँ, और बच्चियां, हाँ, सलवार और कुर्ता पहनती थी, हाँ, पहनती ना। आज क्या हो गया? बच्चे पैंट पहनते हैं, जीन्स पहनते हैं, और बच्चियां नेकर पहनती हैं। सील कहाँ से बचाएंगे? हाँ, विचार करना। हाँ, तो इसलिए अगर हमको बच्चियों की सील को बचाना है तो अपन को बच्चियों के लिए संस्कार हमें वो देने हैं कि बेटा आपकी उंगली किसी को दिख ना जाए, ऐसे वस्त्र मत पहनना जिससे दूसरे के मन खराब हो जाए। हाँ, हम अपने सील, अब वो बच्चा उसका सील बिगड़े या ना बिगड़े, स्पर्श हो ना हो, परंतु हमारे अंग के द्वारा, हमारे पहनाव के कारण अगर किसी का मन खराब होता है तो हमारे कई भव बिगड़ जाते हैं। ध्यान रखना, एक भव नहीं। इस भव में आप अंटे में नहीं चढ़ेंगे, उसका भव विचार खराब हुए हैं। अगले भवों में जाकर के देखिए, रावण का कितने भवों से ये झगड़ा चला, मात्र यही तो चला है। वो चाहता था, वो नहीं देना चाहता था, यही तो चला। विचार करना, तो हम कितने भवों को हम अपने बिगाड़ रहे हैं। तो इसी मंगल भावना के साथ यहाँ विराम देंगे। और यहाँ जो बात निकल के आई, सुख यहाँ है। जब तक हम अपने को नहीं संभालेंगे, जब तक हम अपने को नहीं देखेंगे, जब तक सुख की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और अपने को देखने के साथ में भी हमें ये भी देखना है कि हमारे द्वारा दूसरे को भी भाव न बिगड़ जाएं। दोनों के भाव बनेंगे तभी हमारा सुख यहाँ मिल सकता है, और नहीं मिलने वाला नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ प्रणाम देते हैं। या वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक धरो सदा दे तो लोक। हे जिन वाणी भारती तो जपो जिन रैन,